आज जो हम क्या करने वाले, एक बड़ी बात नहीं है, एक छोटी बात है, पर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात के बारे में हम क्या करने वाले हैं, सीखने वाले। तो खोलेंगे मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय। हम 13 वचन से लेकर 16 वचन में क्या करने वाले हैं, देखने वाले। 1 2 3 4 वचन को हम क्या करने वाले हैं, ध्यान देने वाले हैं। कोई भी अगर हिंदी में खोले तो जल्दी पढ़े। मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय 13 से लेकर 16। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, कुछ समय लेंगे और कुछ समय में हम कुछ 2 इम्पोर्टेंट बात को हम देखने वाले हैं। ठीक है, कोई पढ़े। तुम पृथ्वी के नमक हो। ध्यान दो, वचन देखो क्या कहता है। तुम क्या है, पृथ्वी के नमक हो। आगे, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हाँ, तो वह फिर किसी वस्तु से नमकीन किया जाएगा। हाँ, फिर वह किसी काम की नहीं, हाँ, केवल इसके ही बाहर फेंका जाए, और मनुष्य को पूरे तले सदे, मनुष्य के पाँव तले सदे जाए। हाँ, आगे 16 तक पढ़ना है आपको। तुम जगत की ज्योति हो। दूसरा, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है। हाँ, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, छिप नहीं सकता, वह छुप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पेड़ने के नीचे नहीं, परंतु पीवट पर रखते हैं। हाँ, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हाँ, आगे, उसी प्रकार तुम्हारे उजाले मनुष्य के सामने चमक व तुम्हारे भले काम को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई कर। ओके, हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे हम, 1 मिनट प्रार्थना करके हम आगे वचन में जाएंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, इस समय में परमेश्वर हम आपके वचन में ध्यान देने वाले हैं। परमेश्वर, हम आपसे निवेदन करते हैं कि परमेश्वर आप हमसे आज बात करें, आए हुए सारे भाई बहनों को मदद करें, हमारे जीवन में बात करें। आगे के समय को हम आपके हाथों पर देते हैं। ये प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे नाम से हम मांगते हैं। आमीन, 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 हालेलुया। ओके, तो आज का जो हमारा संदेश का नाम है कि आप क्या हो, आप नमक और क्या हो, ज्योति हो। वचन कहता है कि आप संसार के क्या हो, नमक हो, और दूसरे वचन में देखते हैं आप संसार के क्या हो, ज्योति हो। आप मतलब आप और मैं, हम सब क्या है, सब लोग नहीं, पर परमेश्वर अपने बच्चों से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। सो परमेश्वर के जो बच्चे हैं, जो उद्धार को पाए हैं, हर एक जन क्या है, इस संसार में नमक है और इस संसार में क्या है, ज्योति है। हम तो मनुष्य है, परमेश्वर एक उदाहरण को लेकर हमें क्या करना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। बहुत सारे समय हमारे जीवन में जो हम मसीह लोग हैं, हमारा जीवन कैसा है, बहुत ही साधारण सा एक व्यर्थ जीवन, जैसे हम रोबोट जैसे जी रहे हैं। आज का हफ्ता आ रहा है, दूसरा हफ्ता आ रहा है, हमारे जीवन में क्या नहीं है, कोई मिठास या कोई कुछ क्या नहीं है, कुछ अलग बात नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक जानवर जीता है वैसे हम क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। जानवर जीता है, साल जाता है, वो वैसा ही क्या होता है, मकसद नहीं था, हम भी वैसे ही क्या करते हैं, रहते हैं। और हम इस संसार में क्या हो जाते हैं, दुनिया के लोगों के साथ रहकर हम दुनिया में से एक जैसे क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। जो दुनिया के लोग जैसे मूवीज देखते हैं, पिक्चर्स देखते हैं, क्या करते हैं, जो दुनिया की बातें को करते हैं, जो सारे गंदे काम करते हैं, मसीह लोग भी उनके साथ रहकर उसी जैसे व्यवहार करते हैं और उनके जैसे चरित्र को रखते हैं। तो मसीह में और लोगों में क्या नहीं है, कुछ फर्क नहीं है। इसके बारे में आज क्या करते हैं, हम देखते हैं। तो किसी को पता है कि
नमक के कुछ नमक का क्या फायदा है। तो आज हम दो चीज के बारे में देख रहे हैं। कोई सोच कर बताओ कि नमक का क्या फायदा है। हाँ ओके, नमक क्या करता है, स्वाद के लिए अच्छा होता है, राइट। अगर दाल में या खाने में नमक नहीं होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा और क्या होगा, फीका फीका सा क्या होगा लगेगा। और लोग बोलते हैं कि खाने में सब कुछ भी कम हो सकता है, पर नमक क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो सॉल्ट पहला क्या है, एक फ्लेवर देता है, फ्लेवर क्या देता है, एक स्वाद को क्या देता है, देता है। और कोई सोचकर बता सके क्या, हाँ वेरी गुड, ये आर द सॉल्ट एंड लाइट। प्रिजर्वेशन, सिस्टर ने जो बोला वो बहुत सही है कि लोग क्या करते हैं, नमक से कुछ चीज को खराब होने से क्या करते हैं, बचाते हैं। बाइबल टाइम में भी ऐसा ही है, तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, प्रिजर्वेशन लिखते हैं। प्रिजर्वेशन मतलब क्या करते हैं, अगर आप पता है कोंकण साइड में जहां पर मच्छी ज्यादा मिलता है, जहां पर बर्फ नहीं होता है या ज्यादा मच्छी हो जाता है, मच्छी कैसे हो जाता है, जल्दी क्या हो जाता है, सड़ जाता है। तो मच्छी नहीं सड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, सुखाते हैं, नमक लगाकर सुखाते हैं, तो क्या हो जाता है, सूख जाता है। उसको जब हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सुकट बोलते हैं मराठी में, या तमिल में करवड़ बोलते हैं, या जो आप सूखा मच्छी जो हम देखते हैं तो नमकीन होता है। तो नमकीन क्यों होता है, क्योंकि नमक डाल के उसको क्या करते हैं, वो सड़ नहीं जाए करके बहुत टाइम के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। और कुछ नमक से और क्या करता है, एक तो स्वाद देता है, प्रिजर्व करता है, ठीक है। बाकी जो शायद आपको थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बारे में भी क्या करेंगे हम, सीखेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट जो है क्या है, फ्लेवर। पहला क्या करता है, फ्लेवर एक स्वाद को क्या करता है, देता है। परमेश्वर बोलते हैं ये आर द सॉल्ट, तुम क्या हो, नमक के जैसे हो। किधर, तुम इस संसार में नमक के जैसे हो, तो तुम्हें क्या करना है, नमक के तरह इस संसार में क्या करना है, एक स्वाद को क्या करना है, देना है। हालेलुया। स्वाद मतलब कि जैसे एक चीज में नमक होगा तो क्या होता है, उसका टेस्ट बढ़ जाता है, नमक नहीं होगा तो क्या होता है, उसका टेस्ट नहीं आता है। वैसे ही एक हम जहां पर परिवार में होने दो, काम में होने दो, या किधर और होने दो, तो हम उस जगह में जब होंगे तो हम एक ऐसा चीज होना चाहिए, हम एक ऐसा मनुष्य उस लोगों के बीच में होना चाहिए, एक नमक के समान, जो क्या करे, उस जगह में एक अच्छा स्वाद को क्या कर सके, लेकर आ सके। स्वाद मतलब हम उधर रहेंगे तो क्या करे, लोग क्या होना चाहिए, अरे यार वो मेरा दोस्त आ गया, अभी हम क्या हो गए, उनको देख के ही क्या हो जाता है, खुशी हो जाता है। तो ये मनुष्य एक क्रिश्चियंस के पास, मैं विश्वास करता हूं एक क्रिश्चियन क्या होना चाहिए, जरूर क्या होना चाहिए, एक स्वाद वाला इंसान होना चाहिए। जो ऐसा नहीं कि लोग आया, अरे यार ये कितना, इसको देख के ही क्या हो जाता है, हमारा भी मन और पूरा दिमाग क्या हो जाता है, उदास हो जाता है या खराब हो जाता है। वैसा वाला मनुष्य क्या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम लोगों के बीच में एक ऐसा मनुष्य होना चाहिए कि लोग हमको देखते करके हमें खुश होना चाहिए। कि वो कैसे होगा, जब हमारे अंदर वो चरित्र होगा कि हम क्या करें, हम एक जॉयफुल क्रिश्चियन बने, हम एक आनंदित, खुशी वाले, एक दूसरे को एनकरेज करने वाले, एक दूसरे को हौसला देने वाले, एक दूसरे को मदद करने वाले, एक दूसरे के साथ रहकर हम क्या करें, अच्छा रहने वाले। जब हम क्रिश्चियन बनेंगे तो वो क्या होगा, लोगों के बीच में क्या होगा, स्वाद होगा। हम संसार के लोगों के बीच में जब जाते हैं, हम कैसे होना चाहिए, नमक की तरह होना चाहिए। नमक का स्वाद उठकर आता है, ठीक है, अलग होता है सबसे, तीखा का जैसे अलग होता है, तो नमक का स्वाद क्या है, अलग रहता है। तो वैसे हम लोगों के बीच में कैसे होना चाहिए, एक आउटस्टैंडिंग, अलग सा हम क्या होना चाहिए, होना चाहिए। जब हम जाएंगे तो लोग को पता चले, अरे ये इसमें कुछ तो क्या है, अलग बात है।
जब ये नहीं होता हमारे साथ तो हम क्या होता है, कुछ अलग अलग महसूस होता है। जब ये हमारे साथ काम करता है तो क्या हो जाता है, हमें आशीष होता है। बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के जन थे, लोगों ने क्या किया, बोला इसके ऊपर परमेश्वर का क्या है, हाथ है। हम ये जो कुछ करता है वो क्या होता है, अच्छा होता है। बहुत सारे राजा लोगों ने भी क्या किया, दानियल को बोला, जोसेफ को बोला। तो वैसे हम लोग क्या होना चाहिए, हमारे काम में, हमारे परिवार में, हमारे चर्च में, हम हर एक जगह में क्या होना चाहिए, लोगों के बीच में स्वाद लाने वाले इंसान होना है। एक साधारण इंसान नहीं होना है। लोगों के जीवन में क्या करना है, एक अच्छा स्वाद, एक एनकरेज करके, एक दूसरे को एनकरेज करके खुशी वाले क्या होना चाहिए, होना चाहिए। हालेलुया। दूसरा जैसे हम देखते हैं प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन मतलब जैसे हमने सुना कि एक नमक क्या करता है, सड़ने से क्या करता है, बचाता है। जैसे हम इस संसार में नमक है, इस संसार के बहुत सारे जन क्या है, मांस के जैसे क्या है, सड़ने जैसे, कि उनका जीवन पाप में सड़ रहा है, नशे में सड़ रहा है, उनके परिवार के जीवन में, काम में, या उनके कोई भी जीवन में वो क्या करे, वो सड़ रहा है। मतलब कि वो क्या कर रहा है, अपने आप को क्या कर रहा है, गलत रास्ते में लेकर जा रहा है, मार्ग लेकर जा रहा है, जो अपने आप को क्या कर रहा है, नाश कर रहा है। हम एक ऐसा इंसान जो नमक जैसे रहकर उन्हें क्या करना है, उन्हें उस सड़ने में से, मरने में से हमें क्या करना है, बचाना है। हालेलुया। बहुत सारे जन इस संसार में, वो सिर्फ मैंने जो बोला उन बातों में ही नहीं सड़ रहे हैं। जो कोई यीशु मसीह को नहीं जाना है, वो इस संसार में क्या कर रहा है, वो सड़ रहा है, वो अपने आप को नरक की ओर वो क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहा है, एक एक दिन जा रहा है, और वो यीशु मसीह को नहीं जाने हैं, तो उतना दिन क्या हो रहे हैं, नरक में जाने के लिए, नरक के लिए क्या है, वो एक एक दिन पास होते जा रहे हैं। नरक एक एक दिन जैसे उनका आयु बढ़ रहा है, जिस दिन वो मर जाएंगे वो क्या होगा, यीशु मसीह के बिना वो क्या हो जाएंगे, नरक में जाएंगे। वो एक एक दिन क्या हो रहे हैं, सड़ रहे हैं। तो वैसे हम एक नमक होने के कारण हमें उन्हें क्या करना है, उस नरक से, उस पाप से, उस चीजों से बचाने का काम किसका है, एक मसीह का है, एक क्रिश्चियन का है, जिसको सच्चाई पता है। उनका काम है कि दूसरे लोगों को क्या करे, मरने से, सड़ने से, आत्महत्या करने से। कोई कोई आत्महत्या ऐसा ही नहीं करता है, अपने सुसाइड ऐसा ही नहीं करता है, ड्रग्स करके, नशा करके भी क्या करते हैं वो लोग, सुसाइड करते हैं। तो हम क्या है, हमारा काम है कि ऐसे दूसरे लोगों को क्या करना, कि बताना कि क्या करे, अपने आप को, जीवन को क्या करे, बचाए। तो जैसा एक नमक क्या करता है, नमक क्या करता है, लोग दूसरे चीज को बचाता है, वैसे ही हम इस संसार में दूसरे लोगों को बचाने वाले क्या करना है, बनना है। दूसरे लोग कब बचेंगे, जब हम उन्हें यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, उन्हें सच्चाई के बारे में बताएंगे, उन्हें क्या करेंगे, बोलेंगे कि ये नहीं करना है, हमें जैसे एक स्वाद लाना है वैसे ही उनको क्या करना है, उन्हें बचाने का काम भी क्या है, हमारा काम है। हालेलुया। जब आगे हम देखते हैं सॉल्ट का और क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सॉल्ट का और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है, हील। क्या है, हील। हील मतलब क्या है, नमक क्या करता है, दवाई में भी क्या करता है, बचाता है। नमक से हमें क्या होता है, नमक हमें क्या करता है, हील करता है। हमारा जो दुख है उसमें एक दवा का क्या करता है, काम करता है। कैसे काम करता है आपको पता रहेगा, राइट? कि अगर आपके गले में क्या है, कुछ हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, गर्म पानी में नमक डालते हो, कुल्ला करते हो, क्या हो जाता है, नमक सारे उसका जो भी इन्फेक्शन, जो भी जर्म्स रहता है, उसको क्या करता है, निकाल कर पानी के साथ फेंक देता है। कफ जमा होता है वो सब क्या हो जाता है, निकल जाता है। अगर आपको पता है जो हम पानी पीते हैं, हमारे बॉडी में क्या है, हमारा बॉडी जो शरीर में है,
सॉल्ट की जरूरत होता है। नमक का मात्रा क्या है हर एक हमारे जन के जीवन में क्या है चाहिए, उसको हम साइंटिफिक टर्म में सोडियम बोलते हैं। सोडियम क्या है हमें जरूरत है। सोडियम ज्यादा होगा तो भी क्या है प्रॉब्लम है, सोडियम कम होगा तो भी क्या है प्रॉब्लम है, पर सोडियम का मात्रा हमारे जीवन में क्या है जरूरी है। हमारे हर एक के घर में, मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपके घर में बादाम है क्या, सबके पास घर में नहीं होगा, शायद ये है क्या बड़े बड़े ऐसे कुछ भी, पर सबसे ज्यादा हमारे घर में क्या है ये मैं बोल सकता हूँ हर एक के घर में क्या है नमक है। मैं दूसरा कुछ बोलूंगा तो शायद हो सकता है नहीं हो सकता है, पर नमक क्या होता है सबके पास क्या होता है और नमक क्या है हमें दवा का काम क्या करता है हालेलुया। सो वैसे ही परमेश्वर का वचन जब हम देखते हैं, इसी का वचन जो है दूसरा और एक हम देखते हैं, हम मत्ती की पुस्तक 9वां अध्याय 50 में पढ़ते हैं। कोई जल्दी पढ़े मत्ती की मार्क की पुस्तक, मत्ती के बाद मार्क 9वां अध्याय 50वां वचन। कोई ध्यान से सुने ये वचन को, मत्ती 9 का 50। Salt is good, but if the salt have lost its saltness, wherewith will ye season it? Have salt in yourself and have peace one with another. कोई पढ़े? नमक अच्छा है, हाँ, पर यदि नमक का स्वाद जाता रहे, हाँ, तो उसे किसी से नमकीन करेगा। अपने में नमक रखो, आपस से मेल मिलाप से रहो। हाँ, आपस में कैसे रहो? मेल मिलाप से क्या रहो। परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मसीह क्या है एक नमक के जैसे, और हमें एक दूसरे के साथ क्या करना है शांति से और मेल मिलाप करके हमें क्या करना है, संगति में क्या है रहना जरूरी है। संगति करना, एक दूसरे से मिलना क्यों जरूरी है? हम अपना अकेला भी क्या कर सकते हैं, सब लोग क्या कर सकते हैं रह सकते हैं। परमेश्वर ने ये कलीसिया, ये जो है ये बिल्डिंग नहीं, कलीसिया मतलब जो चर्च है, जो यीशु मसीह के जो बच्चे लोग हैं, जो अलग अलग धर्म अलग अलग क्या कर सकते, किधर बैकग्राउंड से क्या हुए आ सकते, गांव से होना, उनका चमड़े का कलर अलग हो सकता है, हाइट वेट अलग से, बाहर गाँव का भी होने सकते दो, या कुछ भी हो सकते दो, पर परमेश्वर ने उनको एक परिवार क्या किया है बनाया है, ताकि एक दूसरे को क्या कर सके, एक दूसरे को एनकरेज कर सके, एक दूसरे को क्या कर सके हील कर सके, एक दूसरे को चंगाई दे सके। चंगाई मतलब क्या है, अगर दुख है एक जन के जीवन में तो दूसरा क्या कर सकता है, एक कॉल करके या बात करके उनके शब्द के तसल्ली से क्या कर सकता है, एक दूसरे को क्या कर सकता है हौसला दे सकता है, एनकरेज कर सकता है। दुख के समय में एक दूसरे को क्या कर सकता है सपोर्ट कर सकता है, मदद कर सकता है, एक दूसरे को क्या कर सकता है लेकर चल सकता है। वचन कहता है कि जो आयन है, आयन शार्पन्स आयन, एक जो लोहा है वो दूसरा लोहा को क्या करता है धार करता है। तो धार करने के लिए क्या चाहिए, लोहा को ही क्या करता है धार करता है। वैसे हम जो है क्या परमेश्वर के बच्चे हैं, हम क्या है सारे जन एक कोयले के समान है। अगर एक कोयला बाहर निकल जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, कोयला बुझ जाएगा, पर कोयला जब साथ में जब जुड़कर रहेंगे तो वो एक आग को क्या करता है पैदा करता है। अगर आपने चूल्हा कभी जला है तो आप क्या कर सकते हो, चेक करके देख सकते हो। बहुत सारे कोयले में से एक कोयला को निकाल दोगे तो कोयला थोड़ा देर जल के क्या हो जाएगा बुझ जाएगा। साथ में रखेंगे तो वो क्या करता है ज्यादा आग देता है, ज्यादा देर क्या करेगा जलेगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें जो है हमें एक साथ क्या किया है रखा है। और बहुत सारे जन क्या करते हैं इन बातों को नहीं समझते और सोचते कि चर्च क्या है, एक फोर्स है कि हमें संडे चर्च जाना है। नहीं, ये क्या है एक आशीष है कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, एक ऐसा जगह दिया कि हम क्या कर सके, आ सके, आराधना कर सके, अपने वचन के द्वारा हम हौसला को क्या कर सके बुलंद कर सके, और एक दूसरे को मिलकर हम क्या कर सके खुशी से क्या कर सके रह सके। हालेलुया।
हील करना। तो ये जो है आपस में ही हील करना नहीं, जो संसार के लोग हैं उन्हें भी हमें क्या करना है, नमक का स्वाद रहकर हमें दूसरों को क्या करना है, हील करना है। जो दूसरे लोग संसार में दुख है, पीड़ित है जो है, आप उन्हें क्या करना है, मदद करके आप उन्हें क्या कर सकते हो, आप उन्हें क्या कर सकते हो, हील कर सकते हो। बाइबल हील के बारे में बहुत स्पेसिफिकली कहा है। हमारा जो जबान है बहुत ही शक्तिशाली है, बहुत ही शक्तिशाली है। आपका जबान से क्या हो सकता है, क्यों मैं बोल रहा हूँ पता है, एक जबान, हिटलर का पता है जबान, हिटलर का जबान लोगों को इतना जोश में देता था कि कम लोग अपना जान को देने के लिए भी क्या हो जाते थे, उसका इतना स्पीच जो उसका भाषण होता था उसका इतना होता था कि लोग क्या हो जाते थे मारने। तो उस जबान का जो पावर है वो क्या है, लोग को कुछ भी करने के लिए क्या है, तैयार है। लोग जबान का इसमें लालच देके क्या करते हैं, लाखों लाखों रुपए डाल के क्या कर देते हैं, फंस भी जाते हैं। जबान में क्या है, पावर है। और वैसे ही जैसे गलत पावर भी है, जबान से चोट भी दे सकते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ बात बोल दूं, बहुत सारे जन दुख हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, दुख की वजह से मर भी जाते हैं। जो छोटे लोग होते हैं, ज्यादातर बूढ़े लोगों को बोलते हैं, उनको कष्ट लगकर वो क्या हो जाते हैं, जो बुजुर्ग हो जाते हैं, बहुत बार ऐसा देखे भी होंगे। जबान में पावर है कि वो क्या कर सके, बाइबल की तरह कि वो तलवार से का वार भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पर जबान से जो है वो क्या नहीं होता, बहुत समय तक क्या होता है, रहता है। प्रोवर्ब्स में कहता है देयर इज पावर इन द टंग, लाइफ टू गिव लाइफ, क्या है, जीवन देने का भी क्या है, पावर है, और उसको क्या है, निकालने का भी क्या है। तो हमारा जो जबान है मनुष्य को क्या कर सकता है, हील कर सकता है, हील कर सकता है। ठीक है, कितना बड़ा भी अगर आप दुख होने दो, लोग को आपका शब्द क्या है, काफी है कि उनको क्या कर सके, खुश दे सके, आपको क्या करे, आपको जीवन को क्या कर सके, दे सके। सो अगर कोई भी अगर आपके आसपास पड़ोसी में या काम में जो दुखी है, उसके संसार में बहुत निराश हो गया, उसको पता नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, उससे एनकरेज करना है। हालेलुया। एक नमक बनाना है, उन्हें क्या करना है, उन्हें चंगाई को क्या करना है, देना है। नमक बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। जैसे मैंने हीलिंग के बारे में भी बात किया, नमक के पास और एक पावर है, वो क्या है, टू हर्ट, क्या करे, जख्म देने का पावर भी क्या है, नमक के पास है। नमक के पास क्या है, जैसे चंगाई को भी दे सकता है, वैसे क्या कर सकता है, जख्म को भी क्या कर सकता है, दे सकता है। कैसे, आपके घाव में नमक डालो तो क्या होगा, क्या होगा, जलेगा, राइट। जख्म देने का, और उसको और भी क्या करे, जो जख्म जितना दुख रहा है उसमें और भी क्या करेगा, वो दुख को क्या करेगा, लाएगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप दूसरों को जाकर दुख दो, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें, हमारा काम तो है चंगाई देने का, पर दुख भी है। दुख किसके लिए है, अगर वो कोई काम पाप में कर रहा है, कोई मनुष्य या कोई काम गंदा कर रहा है, तो आपका काम है कि उसको क्या करे, आप दुख दे या कष्ट दे, आप ताड़ना दे या डांटे आप उसको, ताकि वो क्या कर सके, सुधर सके। समझ में आ रहा है कि हम, वो पाप कर रहा है, गलत कर रहा है, अरे नहीं यार, तो भी परमेश्वर आपसे प्यार करेगा, आपको कुछ नहीं करेंगे। आप ऐसा उल्टा बोलेंगे तो क्या होगा, वो मनुष्य क्या होगा, पाप में ही क्या करेगा, जरूर आप पाप कर रहे हो तो उसका दंड आपको क्या करेगा, मिलने वाला है। बाइबल कहता है कि परमेश्वर न्यायी है, वो सही को सही और गलत को गलत क्या करता है, करता है। वो परमेश्वर प्रेम के और माफी के परमेश्वर भी क्या है। पर आप पाप कर रहे हो और पाप पे पाप करते जा रहे हो, तो परमेश्वर क्या करेंगे, जरूर उसका क्या करने वाले हैं, ताड़ना देने वाले। जब तक आप मन फिरा कर परमेश्वर में माफी चाहता हो कि परमेश्वर जो पाप किया उसे आप मुझे क्या करो, क्षमा, तब परमेश्वर क्या करते हैं, माफी देते। और तब परमेश्वर क्या नहीं करेंगे, पनिशमेंट नहीं देंगे, उसका दंड नहीं देंगे। नहीं तो क्या है, परमेश्वर क्या करना है, दंड देना क्या है, उसका काबिल है, वो योग्य है, और परमेश्वर देते हैं।
सो हर्ट करना मतलब कैसे, हमें दुख देना, मतलब एक मनुष्य को हमें ताड़ना देना, दुख देना भी क्या है, जरूरी है। जो हमारा प्रिय होने दो, हम अपने बच्चों को अगर ताड़ना नहीं देंगे, अब कुछ नहीं करेंगे तो वो क्या होंगे, वो खराब हो जाएंगे। तो हमें, हमारा काम है कि उन्हें क्या करना, ताड़ना, उन्हें हर्ट करना। पर अरे पापा आप मुझे इतना प्रेम ही नहीं करते हो, आप मुझे मारते रहते हो, आपने इतना जोर से मारा, आपने, अगर उसने पाप किया है तो क्या करना है, बोला। मैं एक वीडियो देखा था, तो वो वीडियो में एक छोटी सी बच्ची थी, वो क्या कर रही है, वो रो रही है, उसने कुछ तो गलत किया, उसकी मम्मी ने क्या किया, मारा। तो बोलते हैं कि मम्मी आप मार रहे क्यों, आप बोल भी तो सकते थे ना। तो वो मतलब बहुत क्यूट था देखने में, पर बच्चा, इतना छोटा सा बच्चा बोल रहा है आप मारे क्यों, आप मुंह से भी बोलकर मुझे समझा सकते थे ना कि वो क्या कर रही है, बोल रही है। अब आपको तो पता होगा, मुंह से समझाएगा तो क्या होता है, ज्यादातर वो क्या नहीं होता, उस काम नहीं आता है। पर एक दिया तो उसको टाइम, बहुत टाइम तक क्या होगा, याद रहेगा। तमिल में बोलते राइट, मुंह से जो नहीं सुनता है वो क्या करता है, लकड़ी से क्या हो जाता है, मुंह का भाषा नहीं सुनेगा तो लकड़ी का भाषा क्या करता है, सुनता है। तो कभी कभी हमें लोगों को क्या करना है, हर्ट करना है, गलत करना है, तो हमें क्या करना जरूरी है, प्रचार करना जरूरी है। इस संसार इतना पाप में बढ़ रहा है कि हमें प्रचार करना, उन्हें हर्ट करना, हर्ट होएगा ही कि आप नरक में जा रहे हो, तो ये क्या है, उनको बिल्कुल क्या होगा, हर्ट होगा, उनको क्या होगा, दुख देगा, अरे यार मैं नरक में जा रहा हूँ। तो वो हर्ट उनको क्या नहीं है, वो दुख में और कष्ट नहीं ला रहा है, पर वो जख्म से क्या होगा, वो दुख से, उससे वो क्या होगा, वो उसका जान क्या हो सकता है, बच सकता है। हालेलुया। सो जख्म देना और उन्हें ताड़ना देना, उन्हें सही मार्ग में लाना भी क्या है, एक नमक का काम है। जलन देना, उन्हें क्या करना, बताना कि यहाँ पर घाव है, नमक डालेगा तो क्या होगा, हाथ कट गया है, नमक लग गया तो क्या होगा, हमें पता चल जाता है। जो हाथ में जिधर लगा तो पता भी नहीं था, पर हमको नमक लगने के बाद क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि हमें इधर लगा है करके। तो ध्यान किधर आ रहा है। तो वैसे ही कोई पाप कर रहा है, उस नमक बनो और बताओ कि भाई तू ये जो कर रहा है वो क्या है, पाप है, गलत है, तू ये क्या मत कर। बूढ़े लोग को फंसा मत, ये मत कर, गरीबों को धोखा मत दे, जिससे पैसा लिया है दे दे, कितना दिन छुप के बाद, ये सब क्या है, उसको दुख होएगा, दोस्त है, दुश्मन है, परिवार वाला है, चलेगा। पर कभी कभी हमें उनके जीवन के अच्छे के लिए हमें क्या करना है, उन्हें दुख देना भी क्या है, जरूरी है। सो अभी हमने देखा कि नमक के बारे में, आगे हम देखेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग है। लाइट क्या करता है, सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या करता है, हमें मार्ग दिखाता है, नेविगेट करता है। क्या करता है, नेविगेट। ज्योति क्या करता है, हमें एक राह को क्या करता है, दिखाता है, राइट। ज्योति, लाइट रहेगा तो हमें को पता चलेगा कि क्या है, किधर जाना है, किधर आना है। अगर आपको पता है, जो पुराने टाइम में नहीं, अभी भी होता है, जो यहाँ पर पानी है और फिर उसके बाद यहाँ पर पहाड़ है, यहाँ पर जो जमीन है, तो यहाँ पर जो घर वगैरह सब जो होता है, तो यहाँ पर जो ऊंचा पहाड़ होता है वहां पर क्या होता है, एक लाइट हाउस होता है। आपने देखा लाइट हाउस सुना है कभी? जहां पर पानी होता है, पानी के किनारे में जो ऊंचा पहाड़ होगा, वाशी में या सीएसटी में है, बहुत सारे जगह, गोवा में है। सो हर एक जगह जहां पर पानी होता है, जहां पर क्या होते हैं, नाव वगैरह सब आते रहते हैं, तो वहां पर क्या होता है, लाइट हाउस होता है, लाइट होता है। लाइट क्या करता है, अंधेरे में भी दिखाता है कि जो जहाज, अच्छा उधर लाइट चमक रहा है तो मतलब वो क्या है, वहां पर एक डॉकयार्ड है, वहां पर क्या कर सकते हैं, नाव रुक सकता है, उधर सामान है, व्यापारी का जगह है जो दूर दूर में। तो लाइट क्या करता है, राह दिखाता है। हमारे इधर भी स्ट्रीट लाइट है, गवर्नमेंट ने स्ट्रीट लाइट लगाया, सब कुछ। तो लाइट क्या करता है वो तो आपको पता होगा। लाइट क्या करता है, राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है
नमक के बारे में जब हमने पढ़ा कि नमक क्या करता है, कि नमक इस संसार में क्या है, नमक देने के लिए, अगर नमक का क्या स्वाद को खो देगा तो नमक का क्या है, कुछ काम नहीं। तो इसके लिए हमें नमक बनकर इस संसार में क्या करना है, जीना है। तो हम ये सब हमें क्या करना, हमारा लाइफ में होना चाहिए कि हम लाइफ में क्या करें, एक अच्छा मसीह बनकर क्या कर सके, जी सके। नहीं तो हमारा लाइफ क्या व्यर्थ है, हम साधारण मनुष्य जैसे क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। हम जब लोगों के बीच में रहे तो हमें क्या करना है, लोगों को भी क्या करे, एक अच्छा तरह से हमें क्या करना है, रखना है। तो लाइट का भी क्या जैसा है, ये आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, अ सिटी दैट इज सेट ऑन द हिल कैन नॉट बी हिड। तो वचन कहता है कि रोशनी क्या करता है, आप रोशनी हो, और एक जो शहर या एक गांव जो है, जो पहाड़ में बना रहता है, उसको छुपाया नहीं जा सकता। क्या नहीं कर सकता, कोई भी दूर से देखेगा तो भी वो क्या होएगा, गांव क्या कहेगा, दिखेगा। अपने इधर यहाँ पर अभी कुछ है नहीं, सामने वाले पहाड़ में, अगर वहां पर ऊपर घर होता तो क्या होएगा, हमको यहाँ से दूर से भी, यहाँ से हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा कि वहां पर क्या है, घर है, गाँव है। पर गांव में जब हम जाते हैं, जहां पर वैसे बहुत सारे गांव को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम लोग निवांगनी में क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं ऊपर से, पहाड़ से दूसरा पहाड़ का घर वगैरह सब क्या होता है, अच्छी तरह से दिखता है। वांगनी ये साइड में जहां पर है, बदलापुर के साइड। सो परमेश्वर का वचन कहता है, हम ज्योति है, हमें क्या करना है, हमें दूसरे लोगों को मार्ग दिखाने वाले क्या करना है, बनाना है। हमें छुप कर क्या करना है, नहीं रहना है, हमें दूसरों को बताना है। और हम जो साधारण से लोग नहीं, हम ज्योति है, तो क्या है, हमें दूसरों को क्या करना है, मार्ग दिखाना है, मार्ग दिखाना है। कि स्वर्ग का मार्ग केवल एक ही, परमेश्वर का वचन कहता है, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, नो मैन कमेथ अनटू द फादर बट बाय मी। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। कोई भी क्या नहीं कर सकता पिता के पास, परमेश्वर के पास, स्वर्ग में क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। केवल वो उसे मेरे द्वारा ही क्या होगा, वो स्वर्ग में क्या कर सकता है, आ सकता है। तो बहुत सारे जन सोचते हैं, अरे यार आप क्रिश्चियन हो ना, आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ठीक है, हम इनको विश्वास करते हैं, उनको विश्वास करते हैं, सभी मार्ग क्या है, एक ही है, चलता है। सुनने में तो अच्छा लग रहा है, पर परमेश्वर ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं, मैं ही मार्ग हूं, और कोई भी मार्ग क्या नहीं करेगा, आपको स्वर्ग में क्या नहीं करेगा, लेकर नहीं जाएगा। क्योंकि एक ही परमेश्वर है जो संसार को बनाया है। मनुष्य ने क्या किया, अपने ही इच्छा से बहुत सारे परमेश्वर को बना दिया, और अपने ही क्या करते हैं, हजार तरीके बनाते हैं स्वर्ग जाने का। परमेश्वर ने कहा कि आप ये सारे काम से क्या नहीं हो सकते हो, स्वर्ग में नहीं जा सकते। और दुनिया का सारा जो एक धर्म होने दो, या सारा मार्ग होने दो, वो क्या सिखाता है कि आपको अच्छा काम करना है आपको स्वर्ग जाने के लिए, या आपको ये काम करना है स्वर्ग जाने के लिए। केवल परमेश्वर और परमेश्वर का वचन जो बाइबल है, वो कहता है कि कोई भी अच्छा काम से आप क्या नहीं हो सकते हो, स्वर्ग में नहीं हो सकते। इसीलिए परमेश्वर और बाइबल के परमेश्वर सभी मार्ग में से, सभी धर्म से, सभी विचारों से, सभी लोगों से क्या है, अलग है। कि परमेश्वर यीशु मसीह केवल क्या है, मार्ग, सत्य और जीवन है। अगर आप ये मार्ग को जानते हो कि यीशु मसीह एकमात्र खुदा है जो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आए, हमारे खातिर मारे गए, गाड़े गए और तीसरा दिन जी उठे हैं, जो यीशु मसीह के पास आता है वो उद्धार को पाता है, उसके पाप क्षमा हो जाते हैं और वो स्वर्ग में आ सकता है। इस सत्य को अगर आप जानते हो, विश्वास किए हो, यीशु मसीह को कबूल किए हो आपके जीवन में, आपका काम है कि आप भी दूसरों को क्या करें, मार्ग दिखाए। हालेलुया। क्योंकि संसार में बहुत सारे जन कैंडल के तरह या एक दीप के तरह है। एक साधारण सा दीप क्या नहीं होगा, एक साधारण सा दीप क्या नहीं कर सकता। अगर अपने बर्थडे में कैंडल जलाते हो
एक 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 क्या है, कैंडल क्या है, जला हुआ, बाकी सब भी कैंडल है, पर आप ज्योति हो, क्या है, जो यीशु मसीह को उद्धार किया, आप क्या हो, ज्योति हो। तो आपका काम है कि वो ज्योति को क्या करे, दूसरों को दे। हम जलाते, राइट, हम एक माचिस से हम जला सकते हैं, अगर कभी कभी बुझ जाते तो हम एक कैंडल को लेकर क्या करते हैं, दूसरे कैंडल को जलाते हैं। लाइट चले गया तो हम क्या कर देते हैं, रखते हैं। सो वैसे एक मसीह का जीवन है कि हमने यीशु मसीह को जब जाना है, हम जो एक रोशनी ज्योति है, हमारा काम है कि दूसरों को मार्ग बताए और दूसरों को क्या करे, जीवन दे, लाइफ दे। हम जीवन नहीं दे सकते हैं, पर परमेश्वर जो जीवन है वो हम क्या कर सकते हैं, उन्हें यीशु मसीह के बारे में क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम एक छोटा वीडियो बनाया था, हम सभी जन सुपर हीरो है, हम सारे जन सुपर हीरो, मतलब हमारे पास कुछ स्पेशल पावर क्या नहीं है, नहीं है। परमेश्वर क्या है, स्पेशल सुपर हीरो है, परमेश्वर ज्योति, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। परमेश्वर का वचन कहता है मैं ही क्या हूँ, ज्योति हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं ज्योति हूँ। तो परमेश्वर वो है, हम परमेश्वर का एक छोटा सा क्या है, हम एक चरित्र, हम एक परमेश्वर के जन है जो परमेश्वर के ज्योति को लोगों तक क्या करते हैं, बताकर उनके जीवन को बचाते हैं। हमारे पास सामर्थ नहीं है, पर हम परमेश्वर को बताकर उन्हें क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हमारा काम है कि हम जो दीप है, हम दूसरे दीपों को क्या करना है, ज्योति को क्या करना है, देना है। हालेलुया। दूसरा लाइट क्या करता है पता है आपको, दूसरा लाइट हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प करता है। हेल्प मतलब बहुत सारे टाइम में हमने एक sermon सुना था, राइट, लाइट इज लाइफ। लाइट जो होता है, हमने पहले वाले हमारे चर्च में हमने सुना था, ज्योति क्या है, जीवन को देता है। घास फूस जो झाड़ है वो क्या नहीं हो सकते, बिना ज्योति का उग नहीं सकता है। सूरज चाहिए तभी वो फोटोसिंथेसिस होता है, वो खाना बनता है पेड़ के अंदर और तभी वो क्या करते हैं, बढ़ते हैं। बहुत कुछ हमने क्या किया था, सीखा था। लाइट हमें क्या करता है, रोशनी देता है, मार्ग दिखाता है। तो उसमें से एक क्या है कि हमें क्या करता है, ज्योति हमें हेल्प करता है। हमें क्या करता है, हमें हेल्प करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें क्या करता है, विटामिन डी देता है, या लाइट हमें सब कुछ क्या करता है, देता है। लाइट नहीं होगा तो आप क्या होगे, प्रॉब्लम हो जाएगा। हम जहाँ पर हो, शहर हो, कुछ भी होने दो, दो चीज हमें ज्यादातर चाहिए रहता है। एक तो करंट जो बोलते हैं लाइट, और दूसरा क्या है, पानी अच्छा रहना चाहिए। पानी अगर और लाइट कोई भी एरिया में अच्छा है तो उधर आप क्या कर सकते हो, घर ले सकते हो। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब क्या है, बाद में होता है। सिग्नल टावर वगैरह जो भी हो सब क्या है, बाद में आता है। सो लाइट क्या करता है, हेल्प करता है। जहां पर लाइट रहता है वहां पर हमें क्या होता है, सुकून महसूस होता है, राइट। कल की बात है कि जब हमारे घर में ट्यूशन्स होता है, तो वहां पर एक लड़की को मैं गणित को क्या कर रहा था, सिखा रहा था, और अचानक से क्या हो गया, लाइट चले गया। और सर मुझे क्या हो रहा है, डर लग रहा है। और इतना डर गया कि उसकी आंख से ऑटोमेटिकली क्या हो गया, आंसू निकल गया। और फिर मैंने क्या किया, मोबाइल का टॉर्च लिया और मैंने चालू किया, और लाइट को देख के क्या हो गया, उसको सुख, शांति और तसल्ली क्या हो गया। अंधेरे से लोगों को डर लगता है, मुझे नहीं पता है, मैंने कभी सुना नहीं कि क्या है, कोई ज्योति से किसी को क्या होता है, डर लगता है। क्योंकि ज्योति क्या है, इंपॉर्टेंट है। अंधेरे से बहुत सारे जन को डर लगता होगा। सो ज्योति क्या करता है, मदद करता है। हमें भी लोगों के जीवन में एक ज्योति बनना है जो मार्ग दिखाए, एक ज्योति बनना है जो दूसरों को क्या करे, मदद करे हर एक बातों में। वचन कहता है, देखो, Neither do man light a candle। कोई भी मनुष्य क्या नहीं करेगा, एक दीप को जलाकर क्या नहीं करेगा, कटिया के नीचे क्या नहीं करेगा, नीचे रखने से क्या होगा, उसका जो रोशनी है जितना फैलना चाहिए वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बाइबल कहता है वो उसके बदले क्या करता है, बट ऑन अ कैंडल स्टिक एंड इट गिवeth लाइट अनटू द ऑल ऑफ द हाउस। वो क्या करेगा, एक ऐसे ऊंचे स्थान में रखेगा। और कैंडल स्टिक मतलब क्या है, बाइबल के जमाने में अलग अलग टाइप का कैंडल स्टिक होता है। ऐसा दीप के लिए एक ऐसा साथ क्या होता है,
दीप रखने के लिए एक स्टैंड होता है, उसको कैंडल स्टिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा अलग अलग प्रकार के कैंडल स्टिक है। तो बाइबल कहता है कि वो क्या करेगा, वो दीप को जला के उधर नहीं रखेगा कैंडल को, पर वो क्या करेगा, ऊंचे स्थान में कैंडल का स्टिक ऐसा लंबा होगा तो उधर रखेगा, या दीवार में होगा तो दीवार में रखेगा, ताकि वो क्या करे, उसका प्रकाश पूरे घर तक क्या कर सके, फैल सके। तो हम जो ज्योति है, हमारा भी प्रकाश, हमारे अंदर जो टैलेंट है, तो हमें भी वो दूसरा को क्या करना है, फैलाना है। क्या करना है? अगर आपको कुछ नॉलेज पता है, आपको कुछ मदद कर सकते हैं दूसरे को, तो क्या करना है, मदद करना है। अपने भाई बहन या कोई भी इंसान जिससे मदद कर सकते हो, तो आपको क्या करना है, बताना है, दूसरों को फैलाना है। जैसे रोशनी फैलाता है, हमें भी अपना जो क्या क्वालिटी है या हमारे पास जो खूबी है, उस खूबी के द्वारा दूसरों को मदद करना है। हालेलुया। आखिरी हम देखकर हम क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। लेट योर लाइट सो शाइन बिफोर men and that they may see the good works and glorify your father which is heaven। परमेश्वर का वचन कहता है, आपका जो ज्योति है लोगों के सामने चमके, ताकि लोग आपके ज्योति को देखकर, आपके अच्छे काम को देखकर वो परमेश्वर को क्या कर सके, महिमा दे सके। अगर एक मनुष्य, एक जो क्रिश्चियन अच्छा काम करता है, अच्छे काम से उधार नहीं पाते हैं, पर हम सारे जन अच्छा काम करना जरूरी है। हेल्प करना, मार्ग दिखाना, हील करना, ये हर्ट करना भी अच्छा ही काम है। अगर आपका हर्ट करने, आपका जख्म से एक का मार्ग सीधा हो जाता है, वो भी एक क्या है, वो हर्ट दुख नहीं है, वो भी एक अच्छा काम है। सब अच्छा काम को जब आप करोगे तो लोग देखेंगे, बोलेंगे ये मनुष्य क्या है, स्पेशल है, ये अलग है, ये जो क्या है, व्यक्ति क्या है, ये साधारण व्यक्ति जैसे नहीं है, ये सही में इसके अंदर क्या करता है, परमेश्वर का हमको क्या करते हैं, देखते हैं, देव मानुष है अच्छा है। तो जब लोग देखेंगे, वो क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। सो हमारा जीवन एक साधारण जीवन जैसे क्या नहीं होना चाहिए, पर हमें क्या करना है, दूसरों को हेल्प करना है, और परमेश्वर को क्या है, दूसरों को देने वाला क्या करना चाहिए। थर्ड वाला क्या, हमें क्या करना है, गिव, देने वाला क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। जो रोशनी है, दूसरों को हेल्प करना, गिव करना, और परमेश्वर को हमारे द्वारा महिमा मिलने वाला बनना चाहिए। तो लोग जब आपको देखेंगे, आपके अच्छे काम को करेंगे, आपने सोचो कि आपने किसी को मदद किया, वो क्या करेगा, परमेश्वर धन्यवाद, आपने मेरे को बहुत कष्ट के समय जरूरत, तो क्या किया, आपका मदद से उसने क्या किया, परमेश्वर को क्या करता है, धन्यवाद करता है कि परमेश्वर आपने मुझको क्या किया, मदद किया। समझ में आ रहा है? सो आपके द्वारा अगर कुछ अच्छा काम होता है, उसके द्वारा परमेश्वर को क्या होता है, महिमा मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। भूल मत जाओ कि हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सब अच्छा काम है, पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लोगों को क्या करना, हमें लोगों को यीशु मसीह के बारे में क्या करना है, बताना है। हालेलुया। बाकी आप तसल्ली दे सकते हैं, वो सब क्या होगा, उनके कुछ समय के लिए मदद कर सकता है, पर यीशु मसीह का को जब बताएंगे तो उनका जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। जो साधारण मनुष्य थे वो भी आपके जैसे क्या हो जाएंगे, एक नमक और ज्योति क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। हालेलुया। एक छोटा सा कहानी मैं बताना चाहता हूँ। तो एक बार जो क्या होता है, एक ज्योति, अंधकार होता है, अंधकार और ज्योति के बीच में क्या होता है, एक बात होता है। तो अंधकार जो होता है वो घमंड करता है, क्या बोलता है कि मैं कितना अंधकार हूँ, मैं कितना अंधेरा हूँ, लोग मुझको देखकर क्या करते हैं, डरते हैं। तो ज्योति उसको बोलता है, अरे अंधकार है तो क्या हो गया, लोग तुझको देख के डर रहे हैं, पर मैं दूसरों को मार्ग दिखाता हूँ, मैं मदद करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ज्योति देता हूँ, मैं दूसरों को तसल्ली देखता हूँ, लोग को गिरने से भी क्या करता हूँ, बचाता हूँ। पर तू क्या करता है, तू तो दूसरे लोगों को गिराता है।
फिर अंधकार क्या कर रहा है? अंधकार ज्योति को बोल रहा है तो क्या हो गया, कितना भी तू ज्योति देने दे, पर सब बहुत सारे लोगों को क्या है, मैं पसंद हूँ। लोग को क्या है, मैं पसंद है। रात को डिस्को जाते हैं, रात को ये करते हैं, रात को चोरी करते हैं, नशा करते हैं, घात करते हैं। जो भी पाप करने वाले इंसान है उनको क्या है, मैं पसंद हूँ। मुंबई, लोग को मुंबई क्यों पसंद है? मुंबई कभी सोता नहीं है, पता है, सुना है कभी? मुंबई कभी सोता नहीं है। कभी भी जाओ, लोग रहेंगे, बाहर रहेंगे, मुंबई दिल्ली वगैरह क्या नहीं होता है। और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा क्या होता है, पाप भी होता है। जो पाप आप जानोगे भी नहीं, वो सब पाप क्या होगा, मुंबई के शहर में हो। जो गांव में नहीं होगा वो सब क्या होगा, मुंबई में होगा। अंधकार बोलता है क्या हो गया कि तुम लोगों को गिराता नहीं है, मैं गिराता हूँ, जो भी करता हूँ, पर क्या है, लोग मुझको पसंद करते हैं, लोग मुझे क्या करते हैं, मेरे पास रहते हैं। ज्योति बोलता है वो तो सब तो क्या है, ज्योति बोलता है वो सब सही है, क्योंकि संसार क्या है, संसार बहुत खराब है। वो बोलता है परमेश्वर का वचन कहता है कि बड़ा है वो मार्ग जहां पर क्या है, नाश का मार्ग है। तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हो पर वो क्या है, वो सब नाश के लोग हैं। हमारे पास कम रहेगा तो भी वो क्या है, एक ज्योति के समान क्या है, दूसरों को मदद करने वाले क्या है, लोग हैं। तो वो उसके घमंड में बोलता है। और फिर ज्योति उसके बाद एक बोलता है कि तुमको पता है तुम कितना घमंड करना है, कब कर लो कि एक समय ऐसे आने वाला है, परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पर रात नहीं होगा, सिर्फ दिन और दिन होगा, जब परमेश्वर इस संसार में एक नया राज्य बनाएंगे। और क्या होगा, परमेश्वर स्वयं क्या होगे, ज्योति होगे। परमेश्वर खुद ज्योति है। परमेश्वर वचन कहता है क्या है, आई एम द लाइट, आई एम द लाइट, मैं संसार का ज्योति हूँ। परमेश्वर अपने बच्चों को ज्योति के बच्चे लोग बोलते हैं। पूरे बाइबल में ज्योति का क्या है, प्रशंसा है। अंधकार हमेशा दुख और कष्ट को ही क्या करता है, दिखाता है। ज्योति उसको बोलता है, बाइबल कहता है कि एक समय आएगा कि तू क्या हो जाएगा, तू कभी भी क्या नहीं होगा, नहीं होगा। जहां पर ज्योति होगा उधर क्या नहीं होता है, उधर अंधेरा हो नहीं सकता है। अंधेरा कब होता है, जब वहां पर ज्योति नहीं होगा तो क्या होगा, अंधेरा होगा। सो ये जब ये बोलता है वो क्या हो जाता है, बोलता है क्या सही में बाइबल में लिखा है कि आने वाले दिन में अंधेरा नहीं होगा? आप भी क्या कर सकते हो, बाइबल में देख सकते हो। रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 5, प्रकाशित वाक्य वचन 5 में कहता है, आप पढ़ सकते हो। तो वो ज्योति क्या करता है, उसको बाइबल देता है, बोलता है कि क्या करो, क्या करो, अंधेरे को क्या करता है, बाइबल देता है, तुम क्या करो, बाइबल पढ़ो। और वो बोलता है बाइबल तो दे दिया पर मुझे सही से दिखाई क्या नहीं कर रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है कि अंधेरा की वजह से मुझे क्या नहीं हो रहा है, दिखाई। तू थोड़ा पास में आ और क्या कर, मुझे ज्योति दे। ज्यादा पास में मत आ कि मैं क्या हो जाऊं, गायब हो जाऊं। थोड़ा पास में आ कि मुझे क्या करे, बाइबल पढ़ सके। फिर वो बाइबल पढ़ता है, वो जब पास में आता है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। सो बाइबल में जब हम देखते हैं ज्योति क्या है, हमें ज्योति का संतान बनना है, हमें अंधेरे का क्या नहीं करना है, संतान नहीं बनना है। जो पाप होता है वो क्या है, अंधेरे में करते हैं लोग, अंधेरे में करते हैं, डाक, चोरी, गलत, क्योंकि डर नहीं होता है, देखने वाला क्या नहीं होता, कोई नहीं होता। रोशनी में लोग क्या हो जाते हैं, डरते हैं। हमें जीवन में क्या रहना है, एक नमक और एक हमें ज्योति बनना है। जैसे परमेश्वर का वचन देता है, जैसे नमक काम करता है, जैसे ज्योति काम करता है, हमें एक नमक और ज्योति बनकर इस संसार में, हमारे भाइयों के बीच में और संसार में एक गवाही के साथ हमें क्या करना है, रहना है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो आपने दिया। परमेश्वर आप महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप है। परमेश्वर आपका वचन बहुमूल्य कीमती है। परमेश्वर खुदा, आपने आपके वचनों से आपने हमें सिखाया, समझाया, इसके लिए धन्यवाद देता है कि परमेश्वर हम आप जीवन के, संसार के हम नमक और ज्योति है। परमेश्वर आप हमें मदद करें कि आप इस संसार में एक नमक
और ज्योति के समान हो सके। परमेश्वर खुदा धन्यवाद परमेश्वर हर एक बात के लिए। आए हुए सारे भाई बहनों को आशीष करना, हमारे परिवार को आशीष करे। हमारे जीवन में जो कुछ कमियां है, दुख है, तकलीफ है, उन सारे बातों को हम आपके हाथों पर देते हैं। परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी सुरक्षा, आपकी परमेश्वर शांति हमारे जीवन में सदा और सर्वदा हो सके, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद इस नए साल के लिए, नए महीने के लिए। परमेश्वर खुदा परमेश्वर इस महीने को आशीष करना। धन्यवाद परमेश्वर हर एक बातों के लिए, सुंदर वचन के लिए, हर एक बातों के लिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र, मीठे और अनमोल नाम से हम मांगते हैं पिता। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। Thanks for watching. Please like and subscribe to our channel. God bless you.